माँ जी, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने सोचा कुछ दिन मायके हो आती हूँ। इस तरह बच्चों का भी मन बदल जाएगा, थोड़ा वो भी घूम फिर लेंगे। देख बहू, अभी चले हैं गर्मियों के दिन और तुझे तो पता ही है कि गर्मियों में मुझसे गर्मी में रहा ही नहीं जाता। और मैं किचन में जाके खाना तो बिल्कुल नहीं बना सकती। तू खुद सोच, अगर तू मायके चली जाएगी तो घर के इतने काम कौन करेगा। पर माँ जी, बच्चों को भी तो कभी कभी छुट्टियाँ होती हैं और मैं रोज़ तो नहीं बोलती ना मायके जाने के लिए। कितना वक्त हो गया, मुझे तो याद भी नहीं मैं पिछली बार मायके कब गई थी। देख बहू, अभी तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं भेज सकती। हाँ, अगर तुझे अपनी मर्जी करके जाना है तो वो अलग बात है। ये क्या बात हुई माँ जी? बात तो यही है, अगर करना है तो कर, नहीं करना है तो ना कर। ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। आई बड़ी मायके जाने वाली, इसे ये नहीं पता कितनी गर्मी में मेरे से काम नहीं होगा। बस अपने मजे करवा लो इनसे। एक मेरी बेटी है जो पिछले महीने आई थी, बस 15 दिन के लिए। वो भी तो अपने ससुराल में रहती है और इनको क्या है, इनको तो हर दूसरे दिन मायके जाना होता है। हेलो हेलो मम्मी, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटी, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ मम्मी। और बताओ बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है? मत पूछो मम्मी, गर्मी से हालत खराब हो गई है। और एक मेरी सास पूरा दिन सोफे पे बैठ के ऑर्डर लगाती रहती है, ये ले आओ वो ले आओ, आज खाने में ये बना दो वो बना दो। एक सब्जी तो उसके गले से उतरती ही नहीं, हर रोज उसे 2 ही सब्जियां चाहिए होती हैं। उसे ये नहीं मालूम कि कितनी गर्मी हो गई है। मैंने तो साफ साफ कह दिया है, अगर खानी है तो खुद से भी हेल्प कर दो, मैं अकेले इतना खाना नहीं बना सकती। अच्छा किया बेटी, अब तू अकेले कितना ही काम करेगी। खुद तो तेरे देवर देवरानी बाहर रहते हैं और सास ससुर को भी छोड़ दिया है तेरे पास, और साथ में अपनी बेटी को भी यहीं छोड़ गए हैं। अब क्या बताऊं मम्मी, वो जाने को तैयार ही नहीं होती। उसे तो बस दादा दादी चाहिए, पता नहीं क्यों अपनी मम्मी पापा के साथ रहती ही नहीं है। देख बेटी, आजकल तो बच्चों को भी छुट्टियां हुई हैं, ऐसा कर कुछ दिन मेरे पास आ जा। कितने ही दिन हो गए तुझे देखे हुए। सोच तो मैं भी यही रही हूँ मम्मी, कल तक मेरे देवर देवरानी घर आ रहे हैं तो मैं तो चुपचाप से बैग पैक करके निकल आऊंगी वहाँ। बनाए और खाते रहें खुद से ही। अब मैं उनकी नौकरानी थोड़ी हूँ जो उनको भी खाना खिलाऊँ, नई नई रेसिपियाँ बनाऊँ। मेरी सास को तो बस मेरी देवरानी ही अच्छी लगती है, पैसे कमा कर जो देती है सास के पास। अब जॉब को मैं भी कर लूँ, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं और वो मेरे बिना रहते ही नहीं हैं। मैं भी क्या ही करूँ, और ऊपर से आपके जमाई जी साफ मना करते हैं नौकरी को। हाँ बेटी, क्या ही करेगी तू भी नौकरी करके, इतना कमाते हैं जमाई जी। अब तू कहाँ से और क्यों अपना दिमाग खराब करेगी, रहने दे तू तो। हाँ मम्मी, इसलिए मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया कि मुझे जॉब कर ही लेनी है। क्यों ऐसे ही दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए अपना दिमाग खराब करना। अच्छा मम्मी, कल तक आऊँगी मैं। भाभी से कहना कि मेरे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखे, वो तो मैं बनवा ही दूंगी उससे। वैसे भी पूरा दिन करती ही क्या है वो। ठीक है मम्मी। सुनती हो बहू, जरा मेरी बात तो सुनो। जी माँ जी, कहिए। कल तुम्हारी ननद आ रही है। ओह अच्छा, अच्छी बात है माँ जी। तो ऐसा करना कि अपनी ये शक्ल अच्छी बना लेना, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके आने से तुझे इतना दुख हो रहा है। मैं क्यों दुखी होंगी भला मम्मी, और मुझे क्यों दुख होगा उनके आने से। बस कर बहू, मैं जानती हूँ तुझे बहुत अच्छे से। वो तो आपकी सोच है मम्मी जी, और उसमें मैं आपका कुछ नहीं कर सकती। वो सब छोड़, ऐसा करना अपनी ननद के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना देना। और हाँ, आजकल उसे भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, वो भी ज़्यादा प्याज वाली। समझ आई तुझे, अच्छे से भिंडी बनाना उसके लिए। ठीक है मम्मी, बना दूंगी। और कोई हुक्म? बात तो ऐसे कर रही है जैसे मेरे ऊपर कोई एहसान कर रही हो। नहीं माँ, ये आपकी गलत फहमी है। जाकर खाना बना ले, आजकल की बहुओं को तो कुछ बोल ही नहीं सकते। आज तो मेरी बेटी आ रही है, आती ही होगी, साथ में मेरे नाती नातिन भी आ रही होंगे। मम्मी हम आ गए। नानी, हाय मेरे बच्चे, मेरे 2 अनमोल रतन, आ गए तुम लोग। तुम लोग जानते नहीं मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम लोगों को देखकर। आओ मेरे कलेजे के टुकड़ों, मेरे पास बैठो आकर। नानी, चिंटू और कनिका कहाँ है? तुम्हें तो आते ही चिंटू और कनिका की पड़ गई। कम से कम थोड़ी देर तो नानी के पास बैठ जाओ। बेटा तुम खड़ी क्यों हो, तुम भी तो बैठो। बैठ जाऊंगी माँ, अब तो मेरी कोई कदर ही नहीं रही है इस घर में। बाहर मैंने बैग रखा है, भाभी को बोलना बैग ले आए। अरे ले आएगी वो खुद से। और बताओ बेटा, सब ठीक है?
सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे आपकी प्यारी बहू रानी है कहाँ? यही हूँ दीदी। प्रणाम, कैसी हैं आप? प्रणाम प्रणाम, ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बच्चों कैसे हो? नमस्ते मामी। नमस्ते मामी, हम अच्छे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। खड़ी क्यों हूँ भाभी, बैठो हमारे पास। अरे नहीं दीदी, मुझे बहुत काम है। आप सबके लिए खाना भी तो बनाना है। मामी, हम खाना नहीं खाएंगे, हमारे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देना। देख क्या रही है, कर दे पिज्जा ऑर्डर बच्चों के लिए, इनका मन होगा खाने का। क्यों नहीं माँ जी, मेरे बच्चों को तो आज तक नहीं हुआ पिज्जा ऑर्डर। अरे कभी कभी आते हैं ये, कभी कभी तो आते हैं ये। हाँ, आते तो कभी कभी ही हैं। अरे बहू, तुम तो मायके जाने वाली थी, गई नहीं? वाह पापा जी, बहू दिख रही है अपनी, लेकिन बेटी आई हुई नहीं दिख रही, नाती नातिन नहीं दिख रही। अरे बेटा, सब दिख रहे हैं, तुम्ही से बात करने वाला था, लेकिन आते ही दरवाजे पर बहू दिखी तो पहले इससे पूछ लिया। क्यों पापा जी, क्या बात है, भाभी मायके जाने वाली थी क्या? अरे हाँ बेटा, 1-1.5 साल से ऊपर हो गया ऐसे मायके गए हुए, और बच्चे भी जिद कर रहे थे नानी घर जाने की, तो मैंने इसे कहा था कि जा आओ। अभी अच्छा थोड़ी लगेगा पापा जी कि ननद घर आई और भाभी निकल ली अपने मायके। मैंने भी यही कहा था बहू से। कोई बात नहीं पापा जी, मैं अगली छुट्टियों में चली जाऊंगी। अरे बहू, अगली छुट्टियां ना जाने कब होंगी, तो जा आती है 1-2 दिन। और वैसे भी बेटी का क्या है, ये तो आती ही रहती है, महीने के 2 चक्कर तो इसके लगते ही हैं मायके में। ये क्या कह रहे हो आप? बेटी घर आई और आप ऐसे बात कर रहे हो बेटी के बारे में? मैं तो सच्चाई ही कह रहा था। बस कीजिए। बस तो आप कर दीजिए, बहू और बेटी में फर्क करने वाली हो आप। खुद की बेटी को थोड़ी सी गर्मी क्या सहन करनी पड़ी, उसे मायके में बुला लिया, और बहू को ये नहीं सोचा कि बहू को भी गर्मी लगती होगी। थोड़ा इसका भी काम में हाथ बटा दो, मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें कोई काम करते हुए। कम से कम यहाँ बैठकर तुम प्याज तो छील ही सकती हो, मसाला तो बना ही सकती हो। क्या बात है पापा, आप तो बहू के रंग में पूरे ही रंग गए। ये नहीं देख रहे कि बेटी और माँ के बारे में कह रहे हो। क्यों, बहू किसी के घर की बेटी नहीं है क्या? और हाँ, एक बात और, बहू तुम अपना सामान पैक करो, तुम आज ही मायके जा रही हो। और वैसे भी बेटी आई तो है, खाना ये बना लेगी अगर तुम्हारी माँ को बहुत गर्मी लगती है। क्या? मैं तो बस मिलने आई थी पापा आपसे। चलो बेटा, चलते हैं हम तो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। पर मम्मी पिज्जा। पिज्जा तुम्हें रास्ते में खिला दूंगी मैं, चलो यहाँ से। भगा दिया मेरी बेटी को, अभी आई भी नहीं थी, पसीना तक नहीं सूखा था उसका। बस करो तुम, तुम्हारे काम के डर से भाग के गई है वो कि यहाँ मुझे खाना बनाना पड़ेगा। मुझे उसके ससुराल वालों से पता चला था कि वो ससुराल में कुछ काम नहीं करती है, पूरा दिन बस सोई रहती है। कदर करो अपनी बहू की, बेटी तो काम के नाम से ही भाग गई यहाँ से। यही तुम्हें बुढ़ापे में खिलाएगी और यही तुम्हारी सेवा करेगी, ना कि बेटी करेगी। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी बेटियां ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ तुम्हारी बेटी की तरह ही होती हैं जो थोड़ा सा बोझ पड़ने पे तुरंत भाग जाती हैं। सही कह रहे हो आप, मेरी ही गलती है, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सर पर बिठा कर रखा था। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हो आप? नहीं बहू, आज मुझे समझ आ गई कि बहू ही अपनी होती हैं, बेटियां तो शादी के बाद ही पराई हो जाती हैं। तुम ही तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करोगी और मैंने तुम्हारी ही कदर नहीं की, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, देर से आए दुरुस्त आए। चलो, तुम्हें समझ आ गई, यही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। राधे कृष्णा।